Hello students, today we will continue with our chapter that is power sharing. ठीक है, तो आज हम पावर शेयरिंग में क्या पढ़ेंगे? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था क्या पढ़ेंगे, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी किस किस लेवल पर और किस तरीके से पावर शेयर हो रही है. ओके, पावर शेयरिंग हमने देखा था ना, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी. तो इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस लेवल्स. ठीक है, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग गवर्नमेंट में, अलग अलग ऑर्गन्स में इट इज डिवाइडेड. ठीक है, तो ब्रॉडली इसके हम यहाँ पर 4 फॉर्म्स देखते हैं. कौन कौन से 4 फॉर्म्स हैं? देखिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना आ गया दैट इज वर्टिकल, वर्टिकल पावर शेयरिंग. फिर नेक्स्ट अपना कौन सा था? थर्ड वाला, दैट इज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. Okay, and last one was the different political parties, pressure groups, and movements. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है पावर इन 4 फॉर्म्स में शेयर हो रही है. अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लाइन में, यानी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो कैसे हैं? दे आर इक्वल, कोई भी कम या कोई भी ज़्यादा नहीं है. तो विच आर द ऑर्गन्स, वो भी हम एक बार यहीं पे ही देख लेते हैं. दैट इज कौन से बताए थे? लेजिस्लेचर, next is executive, and third is judiciary. okay, तो ये क्या है? these are 3 organs of the government. एक ही लेवल में है, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं. ठीक है, ब्रॉड में अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं. पहले हम देख लेते हैं वर्टिकल में क्या है. वर्टिकल में फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. ठीक है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ. ठीक है, तो ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? दिस इज अमंग द वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. कौन कौन से लेवल्स हैं गवर्नमेंट के? दैट इज सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट. Okay, these are the 3 label. These are not organs. These are the different label of the government. ठीक है, फिर सोशल ग्रुप्स क्या हैं? वेरियस सोशल ग्रुप्स कंट्री में, जैसे हमने बेल्जियम में देखे थे, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी. दैट कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, बट दैट वाज अ सोशल ग्रुप. ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज, ये टी है बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप में भी पावर शेयर हो रही है. तो यानी पावर वेरियस लेवल्स पर शेयर हो रही है. ओके, इसके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ये आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट बना दिया था. एक बार ये फ्लो चार्ट आप दोबारा से अच्छे से बना लो, then we will discuss it. ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूँ बच्चे. फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. कौन सा फर्स्ट फॉर्म है पावर शेयरिंग का? दैट इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं. थोड़ा सा आइडिया मिल गया हॉरिजॉन्टल का. क्या है हॉरिजॉन्टल में?
हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, हमने जब पावर शेयरिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर शेयर होगी, तभी क्या होगा, कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होगी। यदि ये पावर शेयर नहीं होती है तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। ओके, तो ये ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि एक ही लेवल पर हैं, यानी कोई भी किसी से कम या कोई भी किसी से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये जो हैं ये सारे मिलकर के गवर्नमेंट को रन करने का काम कर रहे हैं। अब इसमें कोई सा भी लेवल हो गवर्नमेंट का, आइदर इट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट में ये जो है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट मिलेंगे। तो इसलिए कई बार हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को क्या भी कहा जाता है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज, कौन कौन से हैं? दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, तो यहां पर जो पावर है डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। किसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये? गवर्नमेंट के। किस गवर्नमेंट के? जो भी गवर्नमेंट रन कर रही है, आइदर इज इट सेंट्रल गवर्नमेंट और इट इज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 3 हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, अब जुडिशरी। ठीक है, अब इन तीनों में किस तरीके से ये पावर को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई भी किसी के सबॉर्डिनेट नहीं है, कोई भी किसी के अंडर नहीं है, ये तीनों ही क्या है, एक इक्वल लेवल पर है। ठीक है, यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता है। समझ में आया? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि इनके काम, वैसे आप अपनी छोटी क्लासेस में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हो कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करता है और जुडिशरी उसको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और जानने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि जीएसटी, पता है जीएसटी क्या है? फुल फॉर्म जीएसटी की, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, 2017 में इट वाज इम्प्लीमेंटेड जीएसटी। तो ये जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ तब क्या हुआ, जो मतलब किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेचर क्या करेगा? इट विल ड्रॉ अ बिल। ठीक है, कि जितने भी वेरियस काइंड्स ऑफ डिफरेंट टैक्सेस हैं उन टैक्सेस को हटा दिया जाए और उनके बदले में एक सिंगल टैक्स, दैट इज जीएसटी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये काम कौन करेगा? अब लेजिस्लेचर में वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, सारा काम कोई एक तो कर नहीं सकता, तो यहाँ पर बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं। तो अब टैक्स से रिलेटेड मिनिस्ट्री जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी सब पार्ट दैट इज टैक्सेशन, उसके अंदर ये काम आएगा। अब वहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं दे डिसाइड कि भाई क्या किया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने एक बिल बनाया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर ये एक जीएसटी लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक सिंगल टैक्स लगाया जाता है इन प्लेस ऑफ डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस, तो क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जब लेजिस्लेचर की एक मीटिंग हुई, ठीक है, उस मीटिंग में टैक्सेशन मिनिस्टर ने अपना ये बिल सबके सामने रखा और बताया लोगों को कि भाई, जो भी मिनिस्टर्स थे मीन्स, उनको बताया कि भाई इस टैक्सेशन में किस पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, क्या बेनिफिट गवर्नमेंट को होगा और क्या बेनिफिट लोगों को होगा। बाकी जितने भी मिनिस्टर्स थे सबको अच्छा लगा, तो दे पास द बिल। बाकायदा वोटिंग होती है कि भाई बिल जो है वो पास करना है या नहीं करना है।
ठीक है, तो यहाँ पर वोटिंग हुई, वोटिंग के थ्रू वो बिल पास हो गया, तो बिल बना दिया लेजिस्लेचर ने। जब से ही बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए, इट इज कन्वर्टेड इनटू द लॉ। ठीक है, अब इन्होंने तो उस बिल को पास करके लॉ बना दिया, पर अब उस लॉ के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे? ठीक है, कि अगर जीएसटी कहाँ पर किस पर कितना परसेंट है, इन्होंने तो एक बना दिया कि भाई इतना परसेंटेज यहाँ पर होगा, ये होगा। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में, गवर्नमेंट का जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें फॉर्म करने का काम किसके पास पहुँच गया? एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, दे आर वेल क्वालिफाइड इन देयर वर्क, हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड। तो अब यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूटिव है, इन्होंने उसको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बिल को फॉर्म करना शुरू किया। ठीक है, कि अब जो ये जो जीएसटी है किस पर कितना लगेगा, कौन सी कमोडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पुअर एंड द मिडिल क्लास, उस पर थोड़ा कम टैक्स लगा दिया जाए। फॉर द रिच क्लास के लिए है तो रिच आराम से टैक्सेस बियर कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए। बहुत सारी कमोडिटी होती है, ठीक है, बहुत सारे सामान होते हैं, स्टेशनरी का सामान है आपका, क्लॉथ है, ठीक है, फुटवेयर्स हैं, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स हैं, राशन का सामान है, ठीक है, स्टेशनरी है ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं, उस पर कहाँ पर कितना टैक्सेस लगेगा, ये सारा काम करने की जिम्मेदारी किस पर आ गई? एग्जीक्यूटिव पर। एग्जीक्यूटिव ने उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर दिया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा हुआ? दैट इज जुडिशरी। अब जुडिशरी ने क्या किया? इसको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया कि भाई अब ये जो नया बिल है, जो नया लॉ है, ये नया लॉ इम्प्लीमेंट होगा, पुराने सारे टैक्सेस या पुराने जिस भी तरीके से टैक्सेस लिए जा रहे थे वो सब इसके थ्रू कैंसिल हो जाएंगे और नया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जुडिशरी ने इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, यानी क्या इन्होंने किसी के काम में इंटरफेयर किया? किसी ने नहीं किया। जुडिशरी ने लॉ बनाया, उसको मतलब ही नहीं है लॉ बनाने से। वो क्या करेगा? जो लॉ बन करके आ गया प्रॉपरली, उसको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का काम है। लॉ बनाने का काम जुडिशरी को कोई मतलब नहीं है लॉ बनाने से, वो बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। ठीक है, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, वो फ्री। अब उसको उससे रिलेटेड काम आगे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी देखेगा। इनके काम में, कोई भी किसी के काम में ना तो इंटरफेयर कर रहा है, ना ही किसी के पास ये पावर है कि वो इंटरफेयर कर सके। ठीक है, यानी हर ऑर्गन के पास लिमिटेड पावर है, किसी के पास बहुत अनलिमिटेड पावर नहीं है कि भाई आपस में जुडिशरी उठकर जाए और बोले कि भाई ये लॉ ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। नो, नहीं कर सकता। वो अपना अपना काम करेंगे। यानी none of these organ they have unlimited power, everyone has the limited, इतनी ही पावर है, इतना ही काम करना है। ठीक है, जिससे कि क्या हो, काम प्रॉपर तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या है? दैट none of the organ can exercise अनलिमिटेड पावर। ठीक है, कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके पास ये राइट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इंटरफेयर नहीं कर रहे, पर फिर भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के काम को चेक कर रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं? जब लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया तो एग्जीक्यूटिव ने उसे चेक किया कि भाई इसमें रूल्स रेगुलेशन किस तरीके से बनेंगे, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ, दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, फिर जब एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी को दिया टू इम्प्लीमेंट, देन अगेन जुडिशरी चेक इट। ठीक है, कि ये जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। फिर जब जुडिशरी ने लोगों पर इम्प्लीमेंट कर दिया, दे हाउ द पीपल रिएक्ट, वो रिएक्शन कहाँ आएगा? टू द लेजिस्लेचर। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल ऑफ दीज ऑर्गन चेक द वर्क ऑफ ईच अदर। ठीक है, डायरेक्टली जाकर के जुडिशरी नहीं पूछ रही कि आपके काम मुझे चेक कराओ, वो नहीं कर सकती। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने के लिए आएगा तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके वो इम्प्लीमेंट कर देगी।
ऐसा नहीं करेगी। जुडिशरी क्या करेगी, उसको प्रॉपरली रीड करेगी और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगी और ये चेक करेगी कि ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हर लेवल पर ये एक दूसरे की पावर्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ईच ऑर्गन checks the others. This arrangement is called a system of checks and balance। ठीक है, तो यहां क्या कर रहा है, हर ऑर्गन, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, एक दूसरे के काम को चेक कर रहा है। और ये जो चेक करना है क्या कर रहा है, क्या कहलाता है ये सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंस, जिससे कि क्या हो, इनके काम में बैलेंस बना रहे, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। क्योंकि बेसिकली जो डेमोक्रेसी है वो किसके लिए वर्क करती है, दिस इज वर्क फॉर द पीपल। ठीक है, तो पीपल जो हैं उनके वेलफेयर के लिए ही काम हो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये चीज़ें भी चेक होनी ज़रूरी हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, ये तीनों ऑर्गन आपस में एक दूसरे को चेक कर रहे हैं एंड दे बैलेंस देयर पावर, कि भाई इतनी ही पावर है, यू हैव टू यूटिलाइज दिस मच ऑफ पावर ओनली। अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये बेटा कई बार आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी आ सकता है, एक तो डायरेक्ट ही आ गया, एक्सप्लेन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ सकता है कि एक्सप्लेन द पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिफरेंट ऑर्गन गवर्नमेंट के आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। ठीक है, और या फिर इस पर चेक्स एंड की विच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज द चेक्स एंड बैलेंस। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या जो ऑर्गन्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, ये ही क्या हैं, चेक एंड बैलेंसेस भी कहलाते हैं, आपस में एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके से करके क्वेश्चन आ सकता है। एक तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको आता ही है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना, एक बार आप इसके पॉइंट्स नोट कर लो, फिर इसका नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बताती हूँ। ठीक है बेटा, या आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेना, है ना। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल में क्या है, हमारे क्या आ गए, गवर्नमेंट के फॉर्म्स आ गए। वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या हो रही है, इट इज डन फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी हायर लेवल पर जो पावर है, दैट हायर लेवल इट्स डिवाइड द पावर अमंग देयर वेरियस लोअर लेवल्स। ओके, तो यहाँ पर जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है वो किसके बीच में होगी, अमंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में भी क्या है, डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से डिफरेंट लेवल हैं, अब यहाँ पर गवर्नमेंट के 2 लेवल होना तो ज़रूरी है फॉर द डेमोक्रेसी, अदरवाइज पावर शेयरिंग किसके साथ करेंगे, केवल एक ही फॉर्म है, सॉरी एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो किससे पावर शेयर करेगी, किसी से भी नहीं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 लेवल गवर्नमेंट के होने ज़रूरी हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे अपने इंडिया में हैं 3 लेवल्स हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, गवर्नमेंट के तो 2 या 2 से ज़्यादा, तो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर पावर शेयरिंग होगी, तभी क्या होगा, दैट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट, सॉरी
गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, कौन से डिफरेंट लेवल्स हैं? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये 3 लेवल पर पावर शेयर हो सकती है। मे बी इट इज शेयर्ड अमंग द 2 लेवल्स ओनली। इट्स नॉट फिक्स कि भाई 3 लेवल पर ही होनी है, बट मिनिमम 2 और मोर लेवल्स होने चाहिए, आइदर 2 और मोर देन 2। ठीक है, जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा था, बेल्जियम में कितने लेवल्स थे? 2 लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज वन ऑफ द सोशल ग्रुप। अभी हम सोशल ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था? दैट वॉज अ सोशल ग्रुप, दैट वॉज नॉट द गवर्नमेंट, बट पावर उसमें भी थी, लेकिन वो सोशल ग्रुप आ गया क्योंकि वहाँ पर एक ही सोशल ग्रुप मिलकर के पूरा फॉर्मेशन कर रहा है कम्युनिटी का। अब अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो इंडिया में पावर शेयरिंग हो रही है इन द 3 लेवल्स। कौन कौन से 3 लेवल्स हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी हमारे यहाँ पर? बीजेपी की, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर। तो वो क्या करेंगे? ही हैज़ टू टेक केयर फॉर द होल कंट्री। ठीक है, उन्हें किसी एक स्टेट से नहीं, पूरे इंडिया से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें कौन है? प्राइम मिनिस्टर। फिर नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट्स, कितने स्टेट्स हमने देखे थे? कितने स्टेट्स हैं इन इंडिया प्रेजेंटली? 28 स्टेट्स। तो 28 स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी। ठीक है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट है? प्रेजेंटली इट इज कांग्रेस। कौन है अपने चीफ मिनिस्टर? मिस्टर अशोक गहलोत इज द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो सेंटर में कौन सी है? बीजेपी, और स्टेट में कौन सी आ गई? कांग्रेस। दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। दोनों कौन सी हैं? दो बोथ आर राइवल ग्रुप्स। ठीक है, सेम ग्रुप नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलती, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलती हैं, फिर भी दोनों वर्क कर रही हैं। वहीं हम देखें उत्तर प्रदेश में कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी की ही गवर्नमेंट है ना? कौन सी? बीजेपी की गवर्नमेंट, मिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनकी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो वो बीजेपी हैं, वो दोनों पैरेलल चल रही हैं क्योंकि बीजेपी सेम गवर्नमेंट है। ठीक है, सेम आइडियोलॉजीज हैं उनकी। तो ये हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग हो, अलग अलग ग्रुप से हो, और हो सकता है कि वो सेम ग्रुप से भी हो। इट इज अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ द कंट्री, वो किसको चूज करते हैं। मे बी सेंटर के लिए हमारी चॉइस अलग है और स्टेट के लिए हमारी चॉइस अलग है। समटाइम्स वी कास्ट आवर वोट अकॉर्डिंग टू द पीपल, समटाइम वी कास्ट आवर वोट अकॉर्डिंग टू द पार्टी। ठीक है, कई बार व्यक्ति को वोट दिया जाता है, व्यक्ति को देख के। ठीक है, कई बार वोट पार्टी को दिया जाता है। तो ये डिपेंड ऑन द पीपल। ठीक है, तो ये सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। लोकल गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा? हमारा यूआईटी, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायती राज, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल भी अर्बन और रूरल एरिया के लिए अलग अलग है। इट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ठीक है, कि कितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से वहाँ पर यूआईटी होगी या नगर निगम होगा या पंचायती राज होगी। रूरल लेवल पर चले जाएं तो पंचायती राज होती है, अर्बन लेवल पर यूआईटी एंड नगर निगम होता है। तो ये लोकल गवर्नमेंट क्यों है? फॉर द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, कि शुरू से बिल्कुल लोअर लेवल से लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहें और उन्हें पता रहे कि उनके एरिया में आसपास कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंगली दैट मिनिस्टर्स कैन प्रोवाइड देम हेल्प। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये 3 गवर्नमेंट हैं। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? गवर्नमेंट आपस में ये भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, अ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री
is called फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट क्या है? फेडरल गवर्नमेंट मीन्स दैट गवर्नमेंट शुड डिवाइड इट्स पावर एट लीस्ट 2 लेवल्स। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है फेडरलिज्म ही है अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। पर यहाँ पर फेडरल का मतलब आप समझ रहे हो क्या है कि जो एक गवर्नमेंट है सेंट्रल के लिए वो क्या कहलाएगी? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो पावर को डिवाइड करे। अगर वो पावर को डिवाइड नहीं कर रही तो दैट इज नॉट अ फेडरल गवर्नमेंट। अब कितनी पावर डिवाइड करनी है? इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन clearly lays down the powers of different levels of government। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि उस गवर्नमेंट को कितनी पावर देनी है। ठीक है, इससे ज़्यादा पावर नहीं दे सकते। मतलब ये अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी पावर चाहे उतनी देगी। ये किसके हिसाब से है? इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी कोरोना है। ठीक है, कोरोना की वजह से आपको घर में पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो अभी हम कोचिंग पर सामने सामने बैठकर पढ़ रहे होते। ठीक है, तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर इशू कर दिए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कंडीशन इज अंडर कंट्रोल तो दे कैन ओपन द स्कूल्स। तो क्या आपके स्कूल खुल गए? नहीं खुले ना। क्यों नहीं खुले? बिकॉज नाउ इट्स इन द हैंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उन्हें लगता है कंडीशन प्रॉपर नहीं है, अगर वो स्कूल खोल देंगे तो ये जो बीमारी है इट विल स्प्रेड वेरी फास्टली। तो उन्होंने स्कूल्स ओपन नहीं किए हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के तो ऑर्डर्स हो गए बट स्टेट गवर्नमेंट ने इसको क्या कर रखा है? अभी इस ऑर्डर को पास नहीं किया। नाउ इट्स इन द हैंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि वो स्कूल्स को ओपन करे या ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क है वो डिवाइड हो गया। ठीक है, पहले लॉकडाउन जो था पूरी कंट्री के लिए था, अब कुछ कुछ स्टेट ने अपने अपने स्टेट में लॉकडाउन कर रखा है। ठीक है, अब पूरी कंट्री के लिए लॉकडाउन है, यानी जहां कंडीशन बहुत खराब है वहां लॉकडाउन है, जहां कंडीशन खराब नहीं है वहां लॉकडाउन नहीं है, थोड़ी बहुत छूट दी हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जो पावर है वो किसको कितनी डिवाइड की जाएगी। ठीक है, आगे इसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कितनी पावर किसको दी गई है। अंडरस्टूड? तो ये जो है ये लेवल क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज द लेवल वेयर द power involved from higher level to lower levels। ठीक है, हायर लेवल से लोअर लेवल पर जाएगी, ऊपर वाले लेवल से नीचे की तरफ पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट्स में, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये चीज़ समझ में आई? तो अभी हमने 2 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़े हैं। नेक्स्ट 2 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से एक बार समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है ये डिफरेंट लेवल्स के नाम से भी आ सकती है कई बार, और हायर लेवल टू द लोअर लेवल के नाम से भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, टिल नाउ टेक केयर, बाय।